अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। फैजाबाद धरने का 70वां रोज, मुजाहिरीन से झड़पों में डीएसपी समेत 4 एहलकार जख्मी। धरने के बाद शहरियों को मुश्किलात। नारोवाल में पुलिस और तहरीक लब्बैक के कारकुनों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन की एहसन इकबाल के घर की जानिब बढ़ने की कोशिश। जफरवाल बाईपास पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज। मुजाहिरीन के तशद्दुद से कई पुलिस एहलकार जख्मी। कराची में नुमाइश औरंगी पर मजहबी जमात का धरना जारी। MQM का मैंडेट तस्लीम किए बगैर मुल्की सियासत का गुजारा नहीं, हमें खैरात नहीं अपना हक चाहिए। सरबराह MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमारे इख्तियारात की कीमत पर सिंध के वजीर पैसे बना रहे हैं। कराची की आवाम की खून पसीने की कमाई से लोग ठाट कर रहे हैं। कभी NRO किया ना कभी करेंगे, रूल्स ऑफ गेम सबके लिए मसावी होना चाहिए। नवाज शरीफ की अलील रुकन असम्बली रजब अली बलोच की अयादत। कहते हैं अदालतों का दोहरा मयार सामने आ रहा है। मार्शल लॉ लगाने वाला आमिर कहाँ है? PCO पर हलफ उठाने वाला कैसे किसी को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर सकता है? PTI से शिकायत नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया उससे तकलीफ हुई। जमहूरियत का दर्स देने वाले नवाज शरीफ अपनी अदाओं पर गौर करें। तर्जुमान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ ने मोहतरमा शहीद को झूठे मुकदमों में अदालतों से नाअहल करवाया। मेमोगेट में काला कोट पहनकर PP पर गद्दारी का ठप्पा लगवाने अदालत गए। एतजाज अहसन बोले, पीपल्स पार्टी नहीं नवाज शरीफ जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं। हुदैबिया पेपर मिल का मुजस्सम सबूत लंदन में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। एहतसाब अदालत में अल-अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत 27 और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 28 नवंबर को दोबारा तलब। 2 गवाह भी बयान रिकॉर्ड कराएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। मरियम नवाज ने मुद्दत 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक करने की इस्तदा कर दी थी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह से राबता। नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक कानून साजी के लिए सेनेट में साथ देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार। खुर्शीद शाह ने जवाब दिया, पार्टी क़यादत से सिर्फ राबता करवा सकता हूँ, फैसले का इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ को बचाने वाले अरकान असम्बली को शर्म आनी चाहिए। अवाम अच्छी कारकर्दगी पर वोट देते हैं, एहतसाब नहीं करते। इमरान खान कहते हैं तब्दीली आई है या नहीं अवाम आइंदा इंतखाबात में बताएंगे। DI खान वाक़ई में मुखालफिन ने अली अमीन गंडापुर को मुलव्विस करने की कोशिश की। पुलिस ने मुतासरा ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया और 9 में से 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मियां नवाज शरीफ अवाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। जमहूरियत और अवाम दुश्मनों के खिलाफ आइंदा इलेक्शन में अवाम अपना फैसला देगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन अदलिया का कंधा इस्तेमाल कर रही है, उन्हें कल इबरतनाक शिकस्त हुई। साफ पानी प्रोजेक्ट्स में करप्शन इंटरनल ऑडिट सिस्टम के तहत पकड़ी गई है। करप्शन पर पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुस्लिम लीग नून बातें नहीं करती, अमल करके भी दिखाती है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का गवादर बंदरगाह ईस्ट बे एक्सप्रेस वे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, CPEC नवाज शरीफ और चीनी क़यादत के विजन का अक्कास है। तरक्याती मंसूबों की तकमील से गवादर माशी हब बन जाएगा। पाक ईरान सरहद तक रसाई के लिए वज़ीर दाखिला को हिदायत कर दी।
सिंध असम्बली का इजलास जारी। MKM रुकन हीर सोहो का सिंध हुकूमत पर मुत्तहदा के 5 अरकान असम्बली के करोड़ों रुपए के फंड्स गैर कानूनी तरीके से खर्च करने का इल्जाम। सिंध हुकूमत को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहार बोले, हुकूमती अरकान के हलकों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, ऑपोजिशन अरकान को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का अप्रैल या मई से ग्रीन लाइन मंसूबे के आगाज का ऐलान। कहते हैं बसों की आमद में ताखीर सिंध हुकूमत की वजह से है, मंसूबे पर किसी किस्म की सियासत नहीं कर रहे। शंघाई पावर जल्द के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभाल लेगी। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान कोलाची में सर्च ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान पाक फौज के मेजर इसहाक शहीद। मेजर इसहाक की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ की शिरकत। DGI SPR कहते हैं वतन की मोहब्बत में जाने कुर्बान करते रहेंगे, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मरियम नवाज का शहीद मेजर इसहाक को खिराज अकीदत। ट्विटर पैगाम में कहा, कौम के बेटे आपको सलाम। पाक बहरिया के एक रेयर एडमिरल और 2 कमोडोर्स की तरक्की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक रेयर एडमिरल अब्दुल अलीम को वाइस एडमिरल रैंक पर तरक्की दी गई। कमोडोर नवीद अशरफ और कमोडोर अवेस अहमद बिलगिरामी की रेयर एडमिरल्स के रैंक पर तरक्की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का दौरा। कहते हैं कराची में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कराची ऑपरेशन के मज़बूत नताइज अमन की सूरत में नजर आ रहे हैं। हतमी मकासद के हुसूल तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। गोजरा में मुबैना तौर पर फ्रॉड का जाली मुकदमा दर्ज करने पर दिलबर्दाश्ता नौजवान खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने के बाद थाने सिटी में घुस गया। वसीम अब्बास का 80% जिस्म झुलस गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बिजली का बिल ज़्यादा आने पर शहरी ने खुद को आग लगा ली। महकमा बरक़ियात ने मेहनत कश के घर का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया था। लियाज गोट में रिक्शा ड्राइवर ने नाराज बीवी और बेटियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, खुद को भी गोली मार ली। एक और बेटी जद में आकर शदीद जख्मी हो गई। बांग्लादेश में जंगी जराइम के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में मुखालफिन को रास्ते से हटाने का सिलसिला जारी। जंगी जराइम के ट्रिब्यूनल ने अबू सौले मोहम्मद अब्दुल अजीज समेत जमात इस्लामी के मजीद 6 अरकान को सजाए मौत सुना दी। सादुल हुरैरी ने लबनानी सदर माइकल ऑन की दरख्वास्त पर अपना इस्तीफा मुअत्तल कर दिया। वजीर आजम के ओहदे पर बहाल। यौम आज़ादी की फौजी परेड के बाद खिताब भी किया। और आलमी जंगी जराइम ट्रिब्यूनल ने बोस्निया के हजारों मुसलमानों का कत्ले आम कराने के इल्जाम में सर्बिया के साबिक आर्मी चीफ को उम्र कैद की सजा सुना दी।